हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:32। आज है 12 जनवरी। हम लोग जांच करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 13 जनवरी के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली आप लोग को टेलीग्राम पे, जब पूरी दुनिया बियरिश थी, सब लोग क्रैश क्रैश बोल रहे थे, ये सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही नहीं आएगा, तब मैंने क्लियरली यहाँ पे जो है आप लोग को ट्रेड दिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली लिखा हुआ था एक्सपेक्टिंग अ गुड रिवर्सल टुडे स्लैश टुमारो सेकेंड हाफ एंड जर्नी फॉर न्यू एटीएच अगेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक डेड कैट बाउंस है एंड वहां से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने वाला है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट वापस फिर से नीचे की तरफ आने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे तो हमने क्लियरली देखा, यहाँ पे मैंने आप लोग को 25,500 सी दिया था जैन एंड एक्सपायरी की। बैंक निफ्टी में मैंने 59 के सी दिया था जैन एंड एक्सपायरी की। दोनों ने जबरदस्त अपना प्रॉफिट दिया हुआ है एंड अपने सेकेंड एंड थर्ड टारगेट को मीट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, पोजिशनली स्टिल बाइंग द डिप डिस्पाइट द पैनिक हैपनिंग। लेट्स सी मार्केट रिवॉर्ड देता है या लॉस देता है। अगर आज के दिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आता तो मैं तो शायद मार्केट से ही मेरा भरोसा उठ जाता था। अब क्लियरली समझो कि लॉजिक क्या था इसके पीछे। देखो, ये जो रिवर्सल था ना, ये रिवर्सल आना चाहिए था फ्राइडे के दिन ही। मतलब ये वाली जो कैंडल बनी थी ना यहाँ पे, यहाँ से ये ऊपर की तरफ रिवर्सल आ जाना चाहिए था, लेकिन इसने एक फ्राइडे के दिन लो बनाया था। गैन रूल के हिसाब से फ्राइडे को जो लो बनता है वो मंडे या ऑब्लिक ट्यूसडे के दिन वो टूटता है 80 to 90%। अब ये एक डेड कैट बाउंस है या फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये आप कैसे समझेगा। सिंपल और इजी तरीके से रखना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 25,800 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड, ये वाला लो ब्रेक करता है बी ऑन सेल साइड। बस इसके बीच में रहता है, कुछ नहीं करना है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अभी ये जो यहाँ से इसने ये किया है, यहाँ से ही नीचे की तरफ आएगा एंड फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर यहाँ से ही जो है डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, लेकिन बाय आपको 25,800 अबाव ही करना है, वरना बाय साइड में नहीं रहना है। सेल आपको इस लो के नीचे ही करना है, वरना सेल साइड में नहीं रहना है। समझो इस बात को। मैंने जो आज आप लोग को बताया ना कि साइकोलॉजी कैसे प्ले की जाती है, आपको बताया जाएगा कि मार्केट जो है बहुत बेयरिश है, आपको डराया जाएगा, ऐसा लगेगा कि मार्केट रुक ही नहीं रहा है गिरने से। ऐसे रिटेलर्स के साइकोलॉजी में खेला जाता है। आज भी फर्स्ट हाफ में मुझे कितने सारे लोगों के मैसेज आए कि सर कहीं हम लोग गलत तो नहीं स्टडी कर रहे। देखो, आज तो मैंने क्लियरली, और ये मैंने मेंबर्स को क्लियरली फ्राइडे के दिन ही बोला था और आज भी बोला था कि 25,600 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम लोग एग्जिट करेंगे। अगर 25,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है, हम बाई साइड में ही रहेंगे एंड ऊपर की तरफ हम प्ले करेंगे। हर डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। ऑप्शन बाइंग कैसा करना है इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किसी ने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख ले। सैटरडे के दिन ही उसको पोस्ट किया हुआ है। क्लियर है मेरा इतना निफ्टी को लेके। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रही बात निफ्टी की। और जो आज तगड़ा प्रॉफिट दिया है वो है बैंक निफ्टी। छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया है। मतलब इसने लो से यहां से लेके यहां तक इसने ऑलमोस्ट 650 680 पॉइंट 650 प्लस पॉइंट की जो है रैली दी है। अब सिंपल 59,500 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। यहां पे नीचे की तरफ ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो ब्रेक करेगा, उसके बाद में सेल करना है आपको। इसके बीच में रहता है, कुछ नहीं करना है। ओके, जिनको रिस्क लेना है वो ये वाले एसएल के साथ में बाय कर सकते हैं। सेम निफ्टी में भी जो आज का लो है उसके एसएल के साथ में बाय साइड में रह सकते हैं। जिनको रिस्क नहीं लेना है 59,500 अबाव ही बाय करना है, वरना बाय साइड में नहीं रहना है। मूवमेंट आएगा, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे मिलेगा, जैसे आज के दिन मिला है। देखो, मार्केट सिंपल है, आप अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग के अंदर ना इमोशंस जो आपके हैं ना वो कंट्रोल में नहीं रहते। पहले तो ट्रेड ऐसा लो जिसमें आपको पता है कि लॉस होगा तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं और मेरे मेंबर्स बहुत एडमेंट थे। मैंने उनको क्लियरली बोला था कि रिवर्सल कोई भी दिन आ सकता है। देखो, रिवर्सल बता के नहीं आएगा। अगर यहां से भी इसने समझो
ये जो सोच रहे हैं कि यहाँ से ही नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ से भी ये कहाँ से भी रिवर्सल मार सकता है। फिर वो यहाँ से रिवर्सल मार देगा, लेकिन क्विक मारेगा फिर वो, और ऐसे ही क्विक रिवर्सल्स आते हैं। लोग इसको ट्रम्प की न्यूज के साथ में जोड़ेंगे, तो फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि फॉल जो है वो फिर सिर्फ ट्रम्प की न्यूज की वजह से आया है। नहीं, आपको बनाया जाता है बेवकूफ। मतलब आपको ये बोलना है कि 500% टैरिफ की वजह से मार्केट क्रैश कर सकता है, और अगर ट्रेड डील हो गई तो उसके अंदर मार्केट क्रैश नहीं करेगा। ये लॉजिक है आपका कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। आपका लॉजिक अगर ये है तो वो लॉजिक गलत है। समझो, मार्केट साइकोलॉजी के साथ में खेलता है। कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे जो है जिन्होंने बियरिश पोजीशंस बनाई होगी निफ्टी में, इधर उन लोगों ने बियरिश पोजीशंस बनाई होगी, किसी ने एग्जिट नहीं किया होगा। और अगर बड़े प्लेयर्स को और तकलीफ देनी होगी तो लोग एवरेज करते जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा। समझ रहे हो मेरी इस बात को? और अगर इन लोगों को और लोगों को ट्रैप करना है तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा, सबको फिर से ट्रैप करेगा एंड फिर ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। लेकिन आपको बाय वहां ही करना है जहां मैंने बोला हुआ है, वरना मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि मैं बाय कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। खुद से अज्यूम करके मत चलो कि मैं हर डिप बाय कर रहा हूं। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपका अजम्पशन आपका प्रॉब्लम है, आपका सेम एक्सपायरी में ओटीएम ट्रेड लेना ये आपका प्रॉब्लम है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है तो समझदारी से ट्रेडिंग करो। तुम समझदारी से ट्रेड नहीं करोगे, वो गलती तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, लिख के देने को तैयार हूं। और ये कोई एक कैंडल से, मतलब कोई ये वाली कैंडल से या ये वाली कैंडल से या इसके नीचे कोई कैंडल बन गई उससे वो बदलेगा नहीं। 27,500 निफ्टी में आना है इसी साल, को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ना ट्रंप, ना टैरिफ, ना कोई और। दुनिया की कोई ताकत, कोई वॉर उसको रोक नहीं सकती है। अभी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम इतना कॉन्फिडेंस मैंने 22,000 पे दिखाया था कि मार्केट एक न्यू एटीएस लगाएगा। हो सकता है कि मार्केट टाइम लगाए, लेकिन वो आना ही आना है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मेरा जो भी स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं ना, आपको लगता रहेगा ओवर कॉन्फिडेंस में। मैं सिर्फ स्टडी के बेस पे बात करता हूं, सिर्फ स्टडी के बेस पे। बाकी लोग की तरह आपको 18,000 के सपने नहीं दिखाऊंगा, बाकी लोग की तरह आपको 15,000 के सपने नहीं दिखाऊंगा, बाकी लोग की तरह आपको क्रैश के सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई वो स्टडी में है ही नहीं। पैटर्न चेंज होगा, मैं सबसे पहले रहूंगा आपको बोलने वाला कि क्रैश आने वाला है, ट्रस्ट मी। और तभी कोई मानेगा नहीं, तभी सब लोग ये सोचेंगे कि ये पागल हो गया है। अभी जो लोग मेरे बारे में, जब निफ्टी 18,800 पे भी था ना, आज से 2 साल पहले, और मैं लोगों को बोलता था कि 26,000 आएगा, लोग मुझे पागल ही बोलते थे। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। मार्केट आपको इतना रिटर्न्स देगा, आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते हो। लेकिन उसके साथ में आपको पेशेंस भी दिखाना जरूरी है। पेशेंस नहीं है, 1-2 दिन की गिरावट से डर लग रहा है तो भाई मार्केट से बाहर निकलो, पहले दूर रहो, 10 कदम दूर रहो मार्केट से। आपके लिए मार्केट नहीं बना हुआ है। मार्केट ऊपर नीचे करेगा, मार्केट आपको डराएगा, ऐसा बताएगा कि ये जो फॉल आ रहा है यही अभी क्रैश का फॉल है, फिर अगले दिन वो मार्केट खींच के ऊपर लेके चले जाएंगे। और मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूं, मार्केट में छोटा सोचना बंद करो, बड़ा सोचो। 1 आध दिन 2 दिन होगा, आपको परेशान किया जाएगा। मेरा भी अजम्पशन नहीं था, मुझे भी नहीं लगा था। मैं मैक्सिमम सोच रहा था कि 25-800 आएगा, ये मेरा मैक्सिमम था। लेकिन फिर भी मार्केट यहां से और नीचे की तरफ है, लेकिन स्टिल मैं बदला नहीं यहां पे। तो इतना तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा आपको आपके स्टडी पे। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको आपके स्टडी पे, तो तुम गलत ट्रेडिंग गलत कर रहे हो। मैं सच में बोलता हूं, तुम अगर पैनिक करते हो या तुम एक्साइट होते हो, तुम ज्यादा खुश होते हो, मुझे देख लो, कोई इमोशंस नहीं है। और वो सिर्फ ट्रेडिंग में है मेरा कोई इमोशंस। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे फैमिली के साथ में इमोशनल नहीं होता, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना
आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे, पैनिक करोगे, रोगे, खुश होगे, एक्साइटेड होगे अननेसेसरी कि आज मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, आज मेरे को वो हो गया। मैं देखता हूँ लोगों को इमेच्योर बिहेव करते हैं। मैच्योरिटी दिखाओगे मार्केट में, इमोशनलेस रहोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।